पे रिश्ता की जायंट फैमिली है। 1 लाख इंडियन फैमिलीज को ये रिश्ता मंजूर है। एथर रिश्ता, एथर शोरूम नाउ इन छतरपुर। हरपालपुर क्षेत्र की जनता के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक नया बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ 1,59,00,000 की लागत से नवीन भवन का निर्माण होगा। गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे विधायक कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा ने 1,59,00,000 की लागत से बनने वाले नवनिर्मित भवन का भूमि पूजन किया, जिससे अस्पताल के विस्तार और विकास की नींव रखी गई। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक टीका राजा ने कहा कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य के हालात बेहतर हो। उधर निर्माण से जुड़े उपयंत्री अंशुल खरे ने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से यहां मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, माइनर ओटी, टीकाकरण कक्ष, लैब, स्टोर, ओपीडी कक्ष, लेबर कक्ष, दवा वितरण कक्ष, रजिस्ट्रेशन कक्ष, प्रतीक्षालय कक्ष, शौचालय सहित अन्य सुविधाओं के अनुसार भवन का निर्माण शुरू होगा। देखिए, मेरा ये निवेदन है कि जितना सरकार कार्य करेगी, लेकिन पब्लिक वाइज और पब्लिक से ज़्यादा जो हम लोग के डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। आदरणीय बीएमओ साहब, हम लोग सब लोग बैठे थे, जिनकी ड्यूटी थी और जिसमें समस्या आ रही थी, मैंने उन लोगों को भी समझाया था, उनसे मैंने चर्चा करी थी कि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से सीरियसली उस चीज़ को लें। अन्य समस्याएं और दिक्कतें जो आ रही थी उस पर हम लोगों ने कार्य करने की कोशिश भी करी थी, समझाया भी था। लेकिन अभी के लिए एक डॉक्टर की हमारी पोस्टिंग हो गई है और एक जन हमारे सोमवार को लगभग उनका भी ऑर्डर हो गया, तो 2 जन अभी के लिए ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। और कोशिश यही रहेगी कि उस चीज़ पे हम लोग पूरे टाइम नज़र रखेंगे और इस चीज़ पे सुधार होकर ही रहेगा। और हम अध्यक्ष जी ने भी सीएमएचओ साहब से निवेदन किया है, बीएमओ साहब से, और हम लोग की लगातार उस संबंध में चर्चा होती रही है कि इस रूपरेखा में सुधार की आवश्यकता पूर्ण रूप से है और हम लोग करेंगे। जी, एक और मांग है यहाँ कि प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जिससे डॉक्टरों की और बेड की कैपेसिटी भी यहाँ बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एरिया बड़ा लगता है, उस हिसाब से हम लोग के हॉस्पिटल थोड़ा सा, जो बीएमओ साहब ने भी कहा कि अपना छोटा पड़ जाता है। कोशिश यही रहेगी कि आगे जाके ये जो रेलवे फाटक संबंधित भी दिक्कत आती थी कि क्रॉस करने में पेशेंट उस साइड फंस जाए, फिर रेफर हो तो फिर फंस जाए, तो हम लोग बड़ा जो हॉस्पिटल के लिए हम लोग जो कोशिश करेंगे, सीएमएचओ साहब, बीएमओ साहब और अध्यक्ष जी के माध्यम से और सब लोग, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक नई जगह दिखवा के जहाँ एक्सेस ज़्यादा अच्छा हो नगर के लिए, और वहाँ से आगे बड़े शहर भी कहीं अगर ट्रीटमेंट के लिए कोई जाता है तो वो रास्ता भी हम लोग को आसान पड़े। विधायक जी, यार रात के समय बहुत दिक्कत होती है, इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलती है, तो उसको लेकर क्या करें? वही हम लोग अभी निवेदन किया है कि अभी नए डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग हो गई है आप लोग आपके यहाँ पे, तो पुनः जैसे ही दोनों डॉक्टर्स की हो जाएगी तो हम लोग एक अस्पताल का हम लोग एक चक्कर भी लगाएंगे। उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, जानकारी हफ्ते अनुसार लेंगे, किनकी ड्यूटी है, कैसा क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। तो बीएमओ साहब और सीएमएचओ साहब लगातार माननीय अध्यक्ष जी से भी संपर्क में रहेंगे और लोगों से भी और हम लोगों से भी। फिर हम लोग नाम भी लिखा है, तो उनको पीजी में उनका एक्चुअली सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ के चले गए। और जब उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई, राजा से मैंने बात करके 2 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की, तो उन्होंने अपना चेंज करा लिया। एक विक्रम यादव की अलीपुरा में ही थे और एक आपके विष्णु मिश्रा हैं, उनकी भी की थी। अब चूँकि ये कभी वो रहा कि वो परमानेंट यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी, तो उन्होंने उतना काम में ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर अभी आए तो वो छुट्टी चले गए। अब मैंने एक डॉक्टर की अभी की है नियुक्ति, वो यहाँ पे काम कर रहा है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ आ गया है 15 दिन पहले, लेकिन उनको शासन का ऐसा जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मुझे 15 दिन की उनको ट्रेनिंग देनी होती कि यहाँ जो काम करेंगे उसके बारे में। तो उनकी आज ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, कल ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और वो संभवतः मंगलवार को यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और ये मुझे मेरे संज्ञान में है, ये स्वाभाविक है। इसके लिए मुझे खेद भी है कि हाँ, आप लोगों को समस्या हुई, मैंने कोशिश भी की, लेकिन बाहर से जब तक डॉक्टर आने में टाइम लगता है तो बहुत देर हो जाती है, आप लोग कहीं पेशेंट को लेके चले जाते हैं। अब संभवतः मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि ये 10-15 दिन में पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी 2 डॉक्टरों का आदेश आया है, बस ये है कि वो डॉक्टर ज्वाइन कर ले। हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं जी, कि क्योंकि आपका शहर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे रेलवे सबसे बड़ी सुविधा है कि यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप लोग यहाँ डॉक्टर को भेजते हैं लेकिन वो यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं। उसको लेकर क्या ठोस कदम उठाएंगे जिससे वो यहाँ ज्वाइनिंग कर सके? ज्वाइन करेंगे तभी मरीजों को इलाज मिल पाएगा। देखिए, ये तो स्वेच्छा से होता है, हम लोग तो शासन को भेज के उनको निकाल देते हैं। अब उनको नौकरी नहीं करना, क्योंकि हम लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई नौकरी आप कहीं तो करोगे जी, कहीं तो करोगे।
और आपको इतनी कनेक्टिविटी से मतलब ये शहर है जो कहीं भी आने, आप कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के लिए कनेक्टिविटी है। चाहे आप दिल्ली चले जाइए 6 घंटे में पहुँच। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर के नवीन भवन के भूमि पूजन, भवन निर्माण के संबंध में भूमि पूजन हुआ है। अभी जो हमारा पुराना भवन था ये तकरीबन स्टेट टाइम का था, काफ़ी पुराना भवन था, तो कई सेवाएं यहाँ पर संचालित नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर इसको एक नया भवन यहाँ पर स्वीकृत हुआ है 1,59,00,000 रुपए की लागत से, जिसके भवन निर्माण के लिए आज भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है माननीय विधायक महोदय के द्वारा। सर इसमें क्या क्या निर्माण होगा? इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि लेबर रूम हो गया, मेल फीमेल वार्ड हो गए, वैक्सीनेशन के कम समय हो गए वैक्सीनेशन का कमरा हो गया, स्टोर हो गया और मेडिकल ऑफिसर के लिए OPD रूम्स हो गए, ये सारी सुविधाएं रहेंगी।